तो इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के लिए दरवाजा खोला है। मैं यहाँ पैगाम देना चाहूंगी उन तमाम लोगों को जिनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया है, आप ये बात याद रखें कि आपकी वैल्यू तब तक है जब तक आपके ऊपर खान साहब का हाथ है। तो खान साहब के साथ लॉयल रहे। अगर आपने खान साहब के साथ किसी भी तरह की गद्दारी की तो माफ नहीं। अता तारड़ साहब ने कहा है कि मुराद सईद तो फारिग सईद इंसान है, मैं उसकी बात का जवाब देना पसंद नहीं करती। वो एक घटिया इंसान है, पूरी सोबत नाजायज है और उनकी सारी बातें बेवकूफ है। आजमा बुखारी साहबा आई नहीं है, उसके बारे काबिल ही इसके बारे में बात की जाए। कोई प्रूफ इनके पास नहीं है, ये फारिग लोग हैं, फारिग जाली हुकूमत। नाज़रीन इस वक्त जिला कचहरी में मौजूद हैं और मोहम्मद नईम वटू साहब जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में फलक जवेद साहबा को यहाँ से मूव किया जा रहा है। उनको जुडिशल कर दिया गया है और इस वक्त उनकी फैमिली और उनके वकला इस वक्त उनको अदालत से निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं, बात करने की कोशिश करेंगे हम। जी फलक, क्या कहते बताइएगा, 15 दिन के बाद आपका रिमांड एंड हुआ लेकिन कोई रिकवरी नहीं हुई। क्या है मुझे और सबूत कोई था नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है ऊपर से बहुत प्रेशर होता है। आयु साहब खुद कह रहे हैं जी सोशल मीडिया का ये बड़ा प्रेशर है, इसलिए लिख दें हैं कि ताउन नहीं कर रही हैं। हालांकि ताउन क्या करना है, रिकॉर्ड इन्होंने पेश करना था, एविडेंस इन्होंने पेश करना था। उस्मा बुखारी साहिबा एक बार यहाँ पर तशरीफ लेकर नहीं आई। जो दावा किया था मेरी साख मुतासिर हुई है, किसी बंदे ने आके यहाँ पे क्लेम नहीं किया कि जी मेरी ट्वीट से किसी की साख मुतासिर हुई है। कोई वीडियो मैंने नहीं लगाई, ना उनके बारे में कोई ट्वीट मैंने की है और ना ही कोई प्रूफ पेश कर सके हैं, ना उस्मा बुखारी ने कोई प्रूफ दिया है। इसके बावजूद भी जो है वो जस्ट आपने मुझे बरी नहीं की। और मैं सोशल मीडिया का बेशक शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिससे उन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाई है। मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल आप सब खवातीन जेलों के अंदर बैठी हुई हैं, आवाज़ उठाया करें, आपकी आवाज़ हमारी ताकत है, तो आवाज़ उठाएं। और दूसरी बात है जी, सैलाब से मुतासरा इलाकों में भी पता लगा कि हफ्ते के डॉक्टर साहिबा मदद कर रही हैं और वो जो टिकटॉक हुकूमत है वो खामोशी से बैठ गई। जो बंदी एक्चुअली ने जेल बिठाई हुई है वो वहाँ पे हुकूमत ना होने के बावजूद लोगों की मदद कर रही है, उनका सामान करवा रही है। नाअहल जाली वसीला मुसल्लत की गई है, ये सिर्फ टिकटॉक बनाने पे बैठी हुई है और उम्रा खुद करने में ये लोग मसरूफ है। वहाँ के लोगों के हालात बहुत बुरे हैं। आप खुद और देखें कि वहाँ पे किस लीगल है, खुले आसमान से नीचे बच्चे औरतें बैठी हुई है, उनको मदद की जरूरत है। पूरा पाकिस्तान निकले, जैसे खान साहब ने कहा था, उनकी मदद करें। ईसीपी के बारे में बात करना चाहती हूँ। उन्होंने हमारे 40 लोगों को आजाद, उन्होंने हमारे काफी लोगों को आजाद डिक्लेयर कर दिया है और यहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद, सलमान अकरम राजा, अली इजाज मुदर समेत इजाज चौधरी, बहुत से लोगों के जो हमारे पिटीशन दायर की हुई हैं। 80 दिन में उन्होंने फैसला देना था उसके मुताबिक, लेकिन उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया। लेकिन ये इस वक्त कोई हुकूमती इदारा नहीं है, ये शरीफ खानदान के नौकर बन के काम कर रहे हैं और ये इंतहाई गलत हरकत है और मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। और इस वक्त क्योंकि दोबारा से खान साहब ने एक नया वज़ीर आला नामजद किया है, तो इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के लिए दरवाजा खोला है। मैं यहाँ पैगाम देना चाहूंगी उन तमाम लोगों को जिनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया है, आप ये बात याद रखें कि आपकी वैल्यू तब तक है जब तक आपके ऊपर खान साहब का हाथ है। तो खान साहब के साथ लॉयल रहे। अगर आपने खान साहब के साथ किसी भी तरह की गद्दारी की तो माफ नहीं। अता तारड़ साहब ने कहा है कि मुराद सईद तो फारिग सईद इंसान है, मैं उसकी बात का जवाब देना पसंद नहीं करती। वो एक घटिया इंसान है, पूरी सोबत नाजायज है और उनकी सारी बातें बेवकूफ है। आजमा बुखारी साहबा आई नहीं है, उसके बारे काबिल ही इसके बारे में बात की जाए। कोई प्रूफ इनके पास नहीं है, ये फारिग लोग हैं, फारिग जाली हुकूमत। जी नाज़रीन कराम, इस वक्त जुडिशल कर दिया गया है फलक जवेद साहबा को और यहाँ से आप देख सकते हैं गाड़ी का नंबर नहीं है, नामालूम गाड़ी है, इसमें बिठा के इनको यहाँ से मूव किया जा रहा है। उनकी वालदा बिल्कुल उनके सामने उनको आखिरी दफ़ा देखती हुई और उनके हस्बैंड मौजूद हैं, फैमिली के मेम्बरान मौजूद हैं, मीडिया मौजूद है और इस वक्त यहाँ से अदालत से लेके जाया जा रहा है। फलक जवेद साहबा को जुडिशल कर दिया गया है। आज 5वीं दफ़ा उसको अदालत में मोहम्मद नईम वटू साहब की अदालत में पेश किया गया और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी जिसका नंबर नहीं है, नामालूम गाड़ी, इस पर बिठा के उनको जुडिशल कर दिया गया है। फलक जवेद साहबा, आपको नाज़रीन पता है कि वो सनम जवेद साहबा की छोटी बहन है और उनको यहाँ अदालत से जुडिशल कर दिया गया है। नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि फलक जवेद साहबा पे जो मिनिस्टर हैं, पंजाब की इतलात की मिनिस्टर हैं आज़मा बुखारी साहबा, उन्होंने रिट पिटीशन दायर की थी, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि इन्होंने उनकी साख को मुतासर किया। एक वीडियो का उन्होंने कहा था कि एक वीडियो जो है उनके खिलाफ फैब्रिकेटेड वीडियो वो बनाई गई और उसको पब्लिक किया गया, जबकि अदालत में वो वीडियो पेश भी नहीं की गई, चलाई भी नहीं गई और अदालत में आज़मा बुखारी साहबा जो है उनको पेश भी नहीं किया गया।
इस वक्त नाज़रीन उनको जुडिशल कर दिया गया है और जो है अज़मा ज़ैद बुखारी साहबा जो है वो एक दफ़ा भी यहाँ फिज़िकल पेश नहीं हुई और जो फैब्रिकेटेड वीडियो थी वो वीडियो का सबूत भी अदालत में पेश नहीं किया गया, जबकि उस वीडियो का जो है वजूद बाकी ही नहीं, वो किसी प्लेटफॉर्म पे इस वक्त अवेलेबल भी नहीं। उसके ज़िमन में फलक जवेद साहबा को अहाता अदालत से जुडिशल कर दिया गया है और अब वो कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल हो गई हैं। नाज़रीन इस वक्त अहाता अदालत पर मौजूद हूँ और मोहम्मद नईम भट्टू साहब की अदालत से इस वक्त फ़लक जवेद साहबा को जुडिशल कर दिया गया है। नाज़रीन आपको बताते चलें कि फ़लक जवेद साहबा सनम जवेद साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोनों रहनुमा हैं। ये सनम जवेद साहबा की छोटी बहन है। इनको जो है एक फैब्रिकेटेड वीडियो जो थी, जो एक वीडियो अज़मा ज़ैद बुखारी साहबा मिनिस्टर जो पंजाब की हैं उनके बारे में वो वीडियो थी, उसको पब्लिक करने, उसको शेयर करने के बदले में जो एक रिट पिटिशन दायर की थी अज़मा ज़ैद बुखारी साहबा ने, उस वीडियो के एवज़ में इनको यहाँ पाँचवीं आज पेशी थी। पाँचवीं पेशी के बाद इनको जुडिशल कर दिया गया है। अब उनको कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन हमने पाँचों पेशियों में यहाँ आके आपको एक्सक्लूसिव यहाँ की कवरेज आपको दी और पल पल का जो यहाँ अदालत में बदलते हुए हालात है सारे आपको दिखाए। अब तक के लिए नाज़रीन किराम इतना ही। अब देखते हैं कि सनम जवेद साहबा या फलक जवेद साहबा कब अपील करते हैं और कब वो बाहर निकलती हैं, और ये तो अब देखने वाली बात है। अब तक के लिए नाज़रीन किराम इतना ही। मुझे राय गुलाम अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी व नासिर।